मैं SD विनलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। आज योगी जी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जब से यूपी स्टेट में योगी की सरकार आई है, लोगों में एक हलचली सी मच गई है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया, 2017 से लेके 2021 4 साल हो गए हैं, लगभग 1 साल बाकी है। ऐसा कौन सा काम योगी जी ने किया है जो इल्लीगल है, जो संविधान के खिलाफ है। मुझे चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो BSP हो, कोई भी पार्टी एक चीज गिनवा दे, जब उनको पता है योगी जी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, क्योंकि वो एक रिलीजियस पर्सन है, वो कभी भी गलत कार्य करने की सोच भी नहीं सकते। वो नहीं चाहते कि मैं कोई गलत काम करूं, बाद में कोर्ट कचहरी के झगड़ों में पड़ूं। बल्कि मजे की बात तो ये है, जब यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ एक ऐसे फैसले दे दिए जो कि यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं थे, वो प्योरली एग्जीक्यूटिव एक्शंस थे, पॉलिसी मैटर थे। उसके अंदर एक पहले CM है योगी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने कहा जी ये जो फैसला दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ये उनकी जुडिक्शन से बाहर है, ये पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर डिसाइड करना स्टेट का काम है, न कि कोर्ट का काम है। जैसे आपको याद होगा, उन्होंने अभी रिसेंटली ये जो माथुर थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं 3-4 दिन पहले, उन्होंने 3-4 फैसले ऐसे किए जो कि उनकी जुडिक्शन से बाहर था, जो कि एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ कॉमन प्रूडेंस कुड नेवर डू इट। जैसे अभी रिसेंटली कि साहब आप यूपी के हर गांव के अंदर ICU खोल दीजिएगा, एम्बुलेंस भेज दीजिएगा, दैट टू विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। आई थिंक इट वाज ओनली 1 month। नोइंग इट वेरी वेल कि यूपी में कितने गांव हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसकी सैंक्शन लेना, टेंडर कॉल करना, यूटिलाइज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देना, फाइनेंशियल सेक्शन लेना है, टेंडर कॉल करने हैं, उसकी कंपेटिव स्टेटमेंट बनानी है, डिलीवरी लेनी है और वहां पर्टिकुलर पोस्टिंग भी करनी है। दैट प्रोसीजर कैन नॉट बी डन इन 1 month। तो एक ऐसा यूटोपियन जॉब कह दिया उनको, विच कुड नॉट बी डन इन प्रैक्टिकली। और मुझे तो अब पता लगा है कि इवन जुडिशरी वॉज नॉट हैप्पी। मैं वर्ड हैप्पी इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जुडिशरी का फर्ज होता है कि कानून को इंटरप्रेट करें और ये इंश्योर करें कि देश में कानून के हिसाब से कार्य चल रहा है। यानी कि जो हाई कोर्ट की जुडिक्शन है, उस जुडिक्शन के अंदर जो चीजें चल रही है वो कानून के हिसाब से चल रही है। अगर कोई बंदा आता है उनके पास कि साहब ये कानून ये कहता है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया, उसके अंदर हाई कोर्ट को पूरी पावर है कि वो उसको एग्जामिन करने के बाद नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकता है, बट नॉट इन द पॉलिसी मैटर विच इज स्टेट सब्जेक्ट, इट्स नॉट ए कोर्ट सब्जेक्ट। इसी तरह से उनकी कोर्ट ने सुमोटो संडे के दिन कोर्ट बुला करके ये ऑर्डर किया था कि साहब आप जो ये कल्प्रिट हैं, जो रॉयटर्स है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया है, उनकी फोटो को आप पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते। दैट इज ए वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। परंतु जिस समय उन्होंने डिसाइड किया कि उनके वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, व्हाट अबाउट द राइट ऑफ द पब्लिक टू नो हु इज द कल्प्रिट, हु इज द क्रिमिनल रिजाइडिंग नेक्स्ट टू हिज हाउस? क्या पूरे स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर को है उसको बिल्कुल धत्ता बना दिया जाए? और जो क्रिमिनल्स हैं, जो रियॉटर्स हैं, उनको आप इतनी प्रोटेक्शन दीजिए। ये कोई सेक्सुअल ऑफेंस तो है नहीं, ये कोई रेप का मैटर तो है नहीं कि विक्टिम का बता दिया, नाम नहीं बताना आपने, इसका एड्रेस डिस्क्लोज नहीं करना, इसकी फोटो का नहीं डालना। आर दे बीइंग गिवन द स्टेटस ऑफ ए विक्टिम? अरे उनको पूछिए जिनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, जिनके घर मौतें हुई है, जिनके घर चोटें लगी हैं,
क्या उनका कोई राइट नहीं है? मेरा कहने का मतलब है कि योगी जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि जुडिशरी उनके खिलाफ, सपा उनके खिलाफ, कांग्रेस उनके खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी। तो एक मेरे पुरानी बात याद आती है, जब राजा सारा काम कानून के हिसाब से करता है तो उसके खिलाफ मैक्सिमम रिवोल्ट किया जाता है। क्योंकि जब मैं कोई काम ठीक करूंगा विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, तो नेचुरल है जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका इंटरेस्ट सॉल्व नहीं हो पा रहा है और वो मेरे खिलाफ एक लॉबी तैयार करते हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शंट आउट करने की कोशिश करते हैं। सेम इज द पोजिशन विद मोदी आल्सो। मोदी कभी ये डिस्टिंग्विश नहीं करते कि ये साहब मुसलमान है, ये सरदार है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है। वॉट एवर ही डज इट यूनिफॉर्मली फॉर एवरीबडी। उसमें चाहे किसी का नुकसान हो या किसी का फायदा हो, ही इज नॉट सपोज टू सी दैट थिंग। वो सबको सिटीजन ऑफ द कंट्री समझते हैं। इसी तरह से योगी भी हर किसी को समझता है कि वो यूपी का एक निवासी है और मेरा उसके प्रति फर्ज है, वो मुझे पूरा करना है। परंतु कांग्रेस जो है, जिसका इस समय यूपी में कोई वजूद नहीं रहा है, सपा है जो बुरी तरह से हार गई है, उसी तरह बीएसपी बुरी तरह हार चुकी हैं। ये हारी हुई पार्टी जो है इस समय तड़फ रही है, जैसे मछली छड़ती बगैर पानी की, उस तरह तड़फ रही है। ये चाहती किसी तरह से मैं इस योगी गवर्नमेंट को ही तब तक बदनाम कर दूं, डिमोरलाइज कर दूं या इसको डिस्क्रेडिट कर दूं ताकि मैं 2024 के अंदर ये किसी भी हालत में दोबारा पावर में ना आए और पावर हमें मिल जाए। ये सपा, ये कांग्रेस और ये बीएसपी कभी ये नहीं सोचते कि जो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं क्या वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है या वो डिस्ट्रक्टिव है। अभी रिसेंटली देखो, मैं इंटरनेशनल मीडिया में देख रहा था, ये बरखा दत्त जो हैं, इस तरह से 4-5 और भी हैं इनके, जो वो लेफ्टिस्ट पार्टी कह लीजिए या जो सूडो सेकुलर्स कह लीजिएगा, जो नेक्सलाइट टाइप की है, कम्युनिस्ट टाइप के जो बंदे हैं, उन्होंने प्रयागराज की जो कुछ जो उसका गंगा का तट है उसके ऊपर उन्होंने लाशों की जो तस्वीरें हैं उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनको पता था एक तस्वीर के हमें 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, उन्होंने बल्क में एक्सपोर्ट कर दिया और ये दिखाने की कोशिश करी कि साहब देखिए योगी के राज में लोगों को, बेचारों को जलाने की लकड़ी नहीं है, वहाँ पर किस तरह से लाशें पड़ी हुई हैं, ये सारी लाशें गंगा में चली जाएंगी, गंगा का पानी पोल्यूट हो जाएगा, लोग बीमार हो जाएंगे। मतलब उन्होंने एक इतनी भयावह एक जो हिंदुस्तान की, खासकर यूपी की एक जो पिक्चर है पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाने की कोशिश करी कि जो कि बड़ी अचंभे वाली बात थी। जब बाद में पता लगा साहब ये तो जो फोटोएं हैं ये तो प्रायर टू कोविड हैं। इनका मकसद ये था कि हम ये शो करें कि साहब योगी कैन नॉट कंट्रोल दी कोविड, ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, लोगों के पास दफनाने के लिए जगह नहीं है, जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, ऊपर देने को कफन नहीं है। तो ये एक एक्सटेंट है कि एक्सटेंट तक अपोजिशन पार्टी इस देश की जो है बजाय ऐसे महामारी में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर के रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर के काम करें ताकि पब्लिक को एहसास हो, देखिए साहब ये अपोजिशन में रहने के बावजूद भी, रूलिंग पार्टी का हिस्सा नहीं थे, उसके बावजूद इन लोगों ने हमारी मदद करी है। ये जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है जो अपोजिशन पार्टी इस समय कर रही है, उसका नुकसान इसे ही होना है और इसका बेनिफिट जो है वो योगी को मिलना है। एक ये पहला आपका चीफ मिनिस्टर है जो कि पूरा, जैसे हमारे मोदी जी हैं 18 आवर्स ए डे काम करते हैं, मोर देन दैट, नॉन स्टॉप, उन्होंने एक छुट्टी नहीं लेते साल भर के अंदर। उसी तरह योगी के ब्रह्मचारी हैं, एक योगी हैं
वो बेचारे थके हुए 24 घंटे काम करते हैं। उनके लिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनका एक ही है कि किसी तरह से मैं पब्लिक की सेवा कर सकूं। अगर पब्लिक के लिए कुछ कर सका तो ये मेरी खुशकिस्मती है। एक ऐसे सीएम को अगर आप बदनाम करें और उसको एक पॉलिटिकल गेन के लिए उसको डिरेल की करने की कोशिश करें, चाहे वो आराधना मिश्रा हो चाहे कोई भी हो। अब देखिए, आप फैटल के बारे में बताऊं मैं, कैजुअलिटी जो है यूपी में जो कैजुअलिटी हुई दैट इज ओनली 1.12%। प्लीज नोट, जो डेथ रेट है हमारा, अगर मैं वैसे वॉल्यूम में बताऊं तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि यहां पर जो पॉपुलेशन यूपी है वो 23 करोड़ की है और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो मात्र 2-2.5 लाख करोड़ की है। जो 2.5 करोड़ है और जो एक 23 करोड़ है, दोनों में कितना डिफरेंस है? इट्स ओनली 10%। और यहां की आप कैजुअलिटी देख लीजिए और यूपी कैजुअलिटी देख लीजिएगा। दिल्ली में जो परसेंटेज रेशियो है 1.6 और वहां पे कितना 1.1, 0.5 का फर्क है, बस आप देख लीजिएगा। अगर यहां 23,565 अगर कैजुअलिटी हुई हैं तो यूपी में सिर्फ 19,520 के लगभग कैजुअलिटी हुई हैं। 23 करोड़ के अंदर 19,000 कैजुअलिटी और यहां 2.5 करोड़ के अंदर 23,000 कैजुअलिटी। आप बताइए, हु हैज मैनेज द कोविड बेटर, केजरीवाल या योगी जी? तो कांग्रेस क्यों बदनाम करी है योगी को? और एक कदम चलिए, महाराष्ट्र के अंदर 90,347 डेथ हो चुकी हैं और वहां जो कैजुअलिटी है दैट इज 1.6। तो कैजुअलिटी दिल्ली से और महाराष्ट्र में और ज्यादा कैजुअलिटी हुई हैं, और जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 12 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है। अगर 12 करोड़ के पॉपुलेशन में 90,000 डेथ होती हैं, यूपी में तो 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां तो सिर्फ कितने आपके लगभग 23,500 डेथ हुई हैं। अब बताइए कि इट इज वेदर से प्रॉपरली मैनेज्ड और नॉट। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि साहब योगी जी ये कोविड को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाए हैं। अगर आप देखो तो आप हैरान हो जाओगे, पंजाब के अंदर 2.49 यानी 2.5%, कहां 1.1 और कहां 2.5। तो ये राहुल बाबा जी हैं या प्रियंका जो घूमती रहती 24 घंटे नट की तरह और जो मर्जी आए ट्वीट करते थे, जो मर्जी आए उसके भाई साहब जो हैं राहुल जी जो मर्जी ट्वीट करते रहते हैं। वो जरा अपने स्टेट को तो देख लें कि उनके पंजाब में कितनी मौतें हो रही हैं। वहां 1.1 है तो यहां 2.5 है, मोर देन डबल, 2.5 गुनी डेथ वहां पे ज्यादा हो रही है। कांग्रेस को यह नजर नहीं आ रहा? क्या वो बिल्कुल अंधी है? और आप बाकी देख लो, छत्तीसगढ़ में देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में 1.3 है। कोई ऐसा स्टेट बता दीजिए आप जो कि कांग्रेस का रूल्ड हो या कि लेस देन 1.12% डेथ हुई हो कोविड केस में। तो ऐसे हालात के अंदर अगर कांग्रेस योगी जी को बदनाम करना चाहें ऑन फ्रिवलस इश्यूज या एक कंकॉक्टेड इशू या झूठे एक इल्जाम लगा करके, तो इट शुड नॉट बी बियर्ड। पब्लिक को सामने आना चाहिए और ऐसी पार्टी को बिल्कुल नकार देना चाहिए, नॉट ओनली टेम्पररी पर परमानेंटली। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो झूठ बोल करके दूसरे को बदनाम करती हैं, उसको कभी भी हमें वोट नहीं डालनी चाहिए। और कांग्रेस तो ऐसी पार्टी अब बन चुकी है जो कि देश के खिलाफ जा रही है, देश की इमेज खराब कर रही है, देश को तोड़ना चाहती है। वो चाहते कि ये बिल्कुल जो कोविड है एक महामारी इतनी ज्यादा बन जाए, देश के अंदर उथल पुथल हो जाए और एक कहते हैं कि जो आपका गृह युद्ध की शक्ल आ जाए।